समस्त हिंदू धर्म से जुड़े लोग ये बात तो जानते हैं कि जहाँ देव के देव महादेव होंगे वहाँ नंदी बैल उपस्थित अवश्य होगी। आइए दोस्तों कुछ अलग बातें जानते हैं इनके बारे में। शिव पुराण के अनुसार एक शीलाद नामक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको तपस्या से खुश होकर शीलाद को नंद के रूप में एक पुत्र दिया था। शीलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शीलाद ऋषि के आश्रम मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिसकी सेवा जिम्मा शीलाद ऋषि को अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया था। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्हें शीलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं दिया। इस बात से शीलाद ऋषि परेशान हो गए और अपनी परेशानी को उन्हें संतों के आगे रखने की सोची और संतों के बात का ये कारण पूछा कि संत पहले सोचे। परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर मानो शीलाद ऋषि के पैरों से तले जमीन खिसक गई। शीलाद ऋषि काफ़ी परेशान होने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उन्हें से पूछा कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो। पिताजी शीलाद ऋषि ने कहा कि संतों ने कहा कि आयु अल्प आयु है, इसलिए मेरा मन बहुत ही चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला कि भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है। नंदी के पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव का दर्शन दिया। शिव जी ने कहा कि क्या इच्छा है तुम्हारी। वत्स नंदी ने कहा कि मैं तापुरुम्र सिर्फ आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। नंदी ने खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बेल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन और अपना मित्र अपने गणों में सबसे उत्तम रूप से स्वीकार दिया। के शिव जी के मंदिर के बाद से नंदी की बेल के रूप में स्थापित किया जाने लगा और इस प्रकार नंदी बैल महादेव की सवारी बने और आज वह कलयुग में भी पूजी जाने वाली है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।